नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, ये आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पर आज जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, सर्विस सिक्योरिटी के लिए सीएम से मिले हैं कंप्यूटर लैब सहायक। तो साथियों, जो हरियाणा सरकार के सरकारी स्कूलों में काम करवा रहे हैं कंप्यूटर लैब सहायक, दोस्तों उन्होंने सीएम साहब से मुलाकात की है चंडीगढ़ में उनके आवास पर और जॉब सिक्योरिटी को लागू करने की मांग की है। आप लोगों को पता होगा साथियों, अभी भी बहुत सारे कर्मचारी साथी हैं जो इंतजार कर रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी की कार्रवाई कुछ ज्यादा खास आगे नहीं बढ़ रही है। जी हाँ, सर्विस सिक्योरिटी एक्ट 2024 को लागू करने की मांग को लेकर कंप्यूटर लैब सहायक वेलफेयर एसोसिएशन ने सीएम साहब नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ में मुलाकात की है। सीएम ने उनको इस बारे जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। राज्य प्रधान करमजीत संधू ने बताया कि सर्विस एक्ट लागू नहीं हो रहा है, सरकार उनको सर्विस सिक्योरिटी नहीं दे रही है। वे लोग करीब 12 साल से स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, उनका वेतनमान भी बहुत कम है। सर्विस सिक्योरिटी की काफी समय से मांग की जा रही है, सरकार गौर नहीं कर रही है, जिस पर वे सीएम से मिलने चंडीगढ़ गए थे। सर्विस एक्ट लागू करने को लेकर उनसे बात की है। सीएम से मांग की है कि कंप्यूटर लैब सहायकों का सर्विस सिक्योरिटी एक्ट 2024 का पत्र जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो बहुत सारे साथी इंतजार कर रहे हैं कब इनको जॉब सुरक्षा मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। इसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं, यहाँ पर रेवाड़ी भास्कर से अपडेट है। सेवा नियम निरस्त करने के विरोध में एनएचएम कर्मचारियों ने जताया है रोष, आदेशों की प्रतियां जलाई। तो दोस्तों यहाँ पर ये एनएचएम कर्मचारी साथी हैं जिन्होंने यहाँ पर सेवा नियम निरस्त करने पर सरकार से नाराज होकर सरकार के आदेशों की प्रतियां जलाई हैं। इनका यहाँ पर कहना है कि ये लगातार पिछले 26-27 सालों से सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बावजूद उसके एनएचएम कर्मचारियों के सेवा नियम फ्रीज करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसे कर्मचारी यहाँ पर खासे नाराज हैं और हताश हैं। सरकार इस कदम को वापस ले और इस तरह का कदम ना उठाए। फतेहाबाद से भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे, फतेहाबाद में भी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वित्त विभाग के आदेशों की प्रतियां फूंक कर रोष जताया है। तो दोस्तों ये एनएचएम कर्मचारी ही हैं। यहाँ पर भी प्रदेश स्तर पर दोस्तों इन्होंने यहाँ पर कल अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया है। जो सेवा नियम निरस्त कर रही है सरकार, उनको निरस्त न किया जाए। आप लोगों को बता दें साथियों, सेवा नियमों के काफी सारे लाभ होते हैं जो भविष्य में नियमित कर्मचारी बनने में भी हेल्प करते हैं, और जो भत्ते वगैरह बनते हैं कर्मचारियों की अलग अलग, उनसे सैलरी में बढ़ोतरी होती है, तो दोस्तों वो भी काफी लाभ देते हैं। तो सेवा नियम पहले से अगर बने हुए हैं तो उनको निरस्त नहीं करना चाहिए। ये एक उल्टा कदम लेना सरकार एक तरह से कह सकते हैं गलत करी है कर्मचारियों के साथ। इसके बाद साथियों आगे देख लीजिए, एक अपडेट आ रही है यहाँ पर, सामाजिक पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा किसी भी टाइम हो सकती है, विभाग ने बजट मांगा है। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है, बुढ़ापा पेंशन में और जो दूसरी पेंशनें मिलती हैं उनमें वृद्धि होती रहती है समय समय पर। तो ये अपडेट आ रही है कि भाई जो है इसके लिए बजट मांगा गया है कि संभव है जल्द से जल्द 250 रुपये की बढ़ोतरी हो जाए पेंशन में। तो विभाग ने जो बजट मांगा है उसी के संबंध में यहाँ पर ये अपडेट आई हुई है। चालू वित्त वर्ष से 3 माह का मांगा पैसा, 32 लाख पेंशनरों को होगा फायदा। तो दोस्तों 32 लाख पेंशनरों को फायदा होने की उम्मीद है। 250 रुपये पेंशन में बढ़ोतरी की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। पानीपत से ले लेते हैं साथियों, खबर है 1000 सफाई कर्मचारियों को मास्क और ग्लव्स दिए जाएंगे। तो दोस्तों पानीपत में यहाँ पर राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष इंजीनियर कृष्ण कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें कर्मचारियों के हालात के बारे में जाना गया, उनकी सुविधाओं के बारे में पूछताछ की गई और जो नियम है कानून है वो लागू है या नहीं अच्छे से उनके बारे में जानकारी ली और कर्मचारियों से भी बात की। साथ ही यहाँ पर कर्मचारियों को ईपीएफ ईएसआई का पैसा कटता है या फिर नहीं कटता, इसके बारे में भी जानकारी ली गई है। तो यहाँ पर कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने के आदेश भी दिए गए हैं अधिकारियों को पानीपत में। और साथियों इसके बारे में हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं, ईपीएफओ का मोबाइल ऐप और डेबिट कार्ड इसी साल, जी दोस्तों केंद्र सरकार ने यह घोषणा की हुई है कि इस साल यानी कि 2025 में एक ऐसा कार्ड लेकर आएंगे, एटीएम कार्ड कह सकते हैं उसको, एक तरह से डेबिट कार्ड की तरह से वही कर्मचारी अपना ईपीएफओ का पैसा कहीं से
भी एटीएम मशीन के द्वारा निकलवा सकेंगे, ताकि उनको ज़्यादा समय न लगे इमरजेंसी के दौरान। तो ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने जा रही है सरकार। इससे दोस्तों बैंकों जैसी सुविधाएं मिलने लगेंगी कर्मचारियों को ईपीएफओ के मामले में भी। और साथियों यहाँ पर देख लेते हैं हिसार से अपडेट है। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन ने उठाई है कर्मचारियों की मांगे। तो दोस्तों कर्मचारियों की मांगे उठाई गई है। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन की बैठक में इन्होंने बताया भाई हरियाणा सरकार एक तरफ तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारियों को 58 साल तक रोजगार सुरक्षा देने की बात कर रही है, गारंटी दे रही है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 5 साल से कम अवधि वाले कर्मचारियों को हटाने पर लगी हुई है। तो यूनियन इसकी कड़ी निंदा करती है। तो यहाँ पर कर्मचारियों की बैठक हुई है और इसमें यहाँ पर कर्मचारियों की मांगों पर विचार विमर्श किया गया है। पानीपत से ले लीजिए। मिड डे मील कर्मचारियों ने किया है रोष प्रदर्शन। तो दोस्तों जिला सचिवालय में गुरुवार को मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने रोष प्रकट किया है और सरकार से आग्रह किया है कि इनका मानदेय हर महीने को दिया जाए। इन्होंने बताया कि भाई शायद ही कोई ऐसा महीना होगा जब इनकी सैलरी 7 तारीख तक आई हो, इसके बाद ही बात आती है और वो भी कई महीने की कई बार पेंडिंग रह जाती है। इनकी सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, इनको साल में सिर्फ और सिर्फ 10 महीने का ही वेतन मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये पता होना चाहिए भाई, अब जैसे सर्दी की छुट्टियां शुरू होगी, स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां भी होती हैं, इनका पैसा काट लिया जाता है। तो कर्मचारी मात्र 7,000 रुपये में तो ये काम कर रहे हैं, उसमें से भी कटौती हो जाए तो आप लोग समझ सकते हैं किस तरह से ये अपना काम चला रहे होंगे। फतेहाबाद से ले लीजिए। साथियों यहाँ पर कर्मचारियों की मांगों और निजीकरण बारे सीएम व परिवहन मंत्री से मिलेगी यूनियन। तो दोस्तों हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ की डिपो कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें यहाँ पर यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर और निजीकरण पर बातचीत के लिए, यानी कि सरकार का क्या रुख है, कर्मचारियों का अधिकारियों का क्या रुख है, सभी पर बातचीत के लिए दोस्तों जल्द ही सीएम से और परिवहन मंत्री से जो हरियाणा रोडवेज की वर्कर यूनियन है वो मिलेगी अपनी मांगों को लेकर। और साथियों यमुनानगर से ले लीजिए। यहाँ पर डीपीओ के अड़ियल रवैये के विरोध में शहर में रोष मार्च निकालेगी सुपरवाइजर, सर्व कर्मचारी संघ देगा साथ। जी हाँ दोस्तों, कहा अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो शहर में डीपीओ के पुतले की शव यात्रा निकाली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सुपरवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। चौथे दिन इन्होंने गेट मीटिंग कर प्रदर्शन किया है और इनके प्रदर्शन में साथ देने के लिए पहुंचे थे सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य और साथ में मैकेनिकल वर्कर यूनियन के भी सदस्य। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से भी कर्मचारी साथी वहां पर पहुंचे हुए थे इनके प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि अपनी जो अधिकारी हैं उनके व्यवहार से खफा है, उनका जो एक तरह से कर्मचारियों के प्रति रूडली व्यवहार है उससे ये दुखी हैं, इसलिए चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार जो है कार्रवाई करे इस अधिकारी के खिलाफ, वरना ये अपना प्रदर्शन और ज़्यादा आगे बढ़ा देंगे। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।